हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको ऑडियो बुक शेयर कर रहा हूं जिसका नाम है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग के मिलियनियर। तो ये इसका पार्ट 14 है। मैंने अभी 13 एपिसोड अपलोड कर दिए हैं। आपने नहीं सुने तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर सुन सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। छठवा, अपनी टीम में गति लाना एवं उसे कायम रखना। एक शेर के नेतृत्व में भेड़ों की सेना शेरों की उस सेना को हरा सकती है जिसका नेता एक भेड़ हो। एक शेर के नेतृत्व में भेड़ों की सेना शेरों को उस सेना से हरा सकती है जिसका नेता एक भेड़ हो। आप कभी कभी अच्छी गति बना सकते हैं, पर अगर आप उस गति को जारी रखकर उसे अपनी सोच से कहीं दूर आगे ले जाना चाहते हैं तो यह गति आपकी पूरी टीम में फैलनी होगी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अधिकांश लोग गति बना ही नहीं पाते और उनसे अधिकांश लोग भी जो गति पकड़ भी लेते हैं वह अपनी टीम में वही गति सफलता से फैला नहीं पाते। आपका लक्ष्य उन चुनिंदा लोगों की श्रेणी में आने का होना चाहिए जो न सिर्फ खुद गति के साथ बिजनेस करते हैं बल्कि इस गति को अपनी पूरी टीम में सफलतापूर्वक फैला भी देते हैं। इसी से आपको सबसे ज्यादा आय एवं सम्मान मिलता है और वह भी लंबे समय के लिए। मैं आपको इतना शक्तिशाली बनाना चाहता हूं कि आप अपनी टीम में जीत की एक न्यूक्लियर रिएक्शन परमाणु प्रतिक्रिया शुरू करें जो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाए। मैं चाहता हूं कि आपकी सफलता लगातार खुद ब खुद बढ़ने लगे, कामयाबी की एक श्रृंखला जैसी बन जाए जिससे आप अपनी टीम में हमेशा जीतते रहें। आपकी सारी टीम में गति बनाने एवं उसे बरकरार रखने के तरीके। गति पाने का एक ही रास्ता है, बहुत सारा काम थोड़े समय में पूरा करना। 1 महीने में दिखाए गए 100 प्लान या 6 महीने में दिखाए गए 100 प्लान के परिणाम में बहुत चौंकाने वाला अंतर होते हैं। इसलिए 45 से 60 दिनों का एक समय चुन लीजिए। अपनी टीम के सारे सदस्यों को इसमें अपना सर्वोत्तम करने के लिए प्रेरित कीजिए। इससे आपकी टीम में गति बढ़ने की शुरुआत होने लगेगी। इस दौरान बहुत सारी हलचल करें, काम करें। इस समय सबसे ज्यादा गतिविधियां करें, जैसे घरों में मीटिंग, सेलिब्रेशन, सम्मान प्रोग्राम, ग्रुप मीटिंग, प्रमोशन, इनवाइट। अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल करें। आपकी अपनी लगातार गति इंजन की गति ही ट्रेन की गति से होती है। आप प्रतिदिन अच्छा काम करें, उस दौरान जुनून एवं तीव्रता के साथ काम करें। किसी काम की गति बढ़ाने में समय लगता है, लेकिन हर रोज कल की तरह अपेक्षा काम करने की प्रतिबद्धता हो तो वह बन जाती है। चौथा, अपनी पूरी टीम के लिए मिशन बनाइए, सबको उसमें शामिल कीजिए। लोग पहले मिशन से जुड़ते हैं, बाद में व्यक्ति से। यह आने वाले 45 से 60 दिनों में होने वाला कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई नया रैंक, कोई नया बेंचमार्क, कोई नया प्रोडक्ट, कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि कुछ भी हो सकता है। यह कुछ भी हो सकता है। इस पर इसके पीछे का विचार यह है कि हर कोई इसमें शामिल हो जाता है और अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश करता है। इसके पीछे सभी एक लक्ष्य, एक भाषा, सारी टीम में एक जैसी गतिविधियां होनी चाहिए। पांचवा, इस मिशन के लिए विशिष्ट कोर टीम होनी चाहिए। जब लोग किसी मिशन के लिए कोई कोर टीम का सदस्य बनते हैं तो वह खुद को विशिष्ट एवं जरूरत करने वाला मानते हैं। वह आपको एवं स्वयं को कमाल की उपलब्धियां करके आश्चर्यचकित कर देते हैं। आप अपनी ओर से एक कोर टीम बनाते हैं, आपके सारे टीम के सदस्य अपनी टीमें बनाते हैं। टीमों के बीच में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होनी भी अच्छा होता है। छठवा, प्रतियोगिता आयोजित करें। मैंने देखा है प्रतियोगिता नई आशाएं देती हैं और सभी को एक थोड़े समय के लिए उत्तेजित करने वाला लक्ष्य प्रदान करती हैं। सभी कंपनियां अपने लोगों को समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप या कोई विशेष प्रमोशन देती हैं। आप अपनी टीम में छोटी से छोटी प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर का समय कोई ट्रिप या कोई आर्थिक लाभ ही मिलेगा। किसी बड़े प्रोग्राम में सम्मानित होने का अवसर भी अच्छा काम करता है। प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण इनाम नहीं, पर यह आप कितनी लगन से इसे प्रमोट कर रहे हैं, कितने अधिक लोगों को इससे जोड़ पा रहे हैं। सातवां, अपनी टीम के विभिन्न भागों में गति का ट्रांसफर करने के लिए लगातार संपर्क एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। हर अच्छी खबर, हर उपलब्धि, हर विकास की पूरी खबर पूरी टीम में फैलनी चाहिए। कुछ ही लोग किसी रेस को शुरू करने का जज्बा रखते हैं, पर हर कोई रेस में सम्मानित होना पसंद करता है। संपर्क से मुक्त सारी टीम में गति को फैलाया जाता है। व्हाट्सएप में अन्य सोशल मीडिया टूल के जरिए आप अपने मिशन की सफलता के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। आठवां, साधारण करने लायक काम। लोगों को बहुत सारा काम करने को मत कहें, उन्हें हर दिन करने वाले 1 या 2 काम कहें। सरल एवं आसान सी करने वाली गतिविधियां को ही टीम में दोहराया जा सकता है। सारी टीम को साधारणतः 2-3 नियम काम प्रतिदिन साप्ताहिक करने चाहिए, जैसे 2 नए प्लान प्रतिदिन, रविवार की हॉल मीटिंग में 4 नए मेहमान आदि। किस प्रिंसिपल का हमेशा अपनाएं, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। संपर्क को छोटा एवं सरल रखें। 9वां, अपने इनवाइट के नंबरों पर भी ध्यान दें। अपनी कोर टीम दूसरे माध्यमों से यह ध्यान रखिए कि कितने डिस्ट्रीब्यूटर विभिन्न इनवाइट्स में शामिल हो रहे हैं। अगर इनवाइट के नंबर बढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ है यह है कि गति भी जरूर बढ़ रही है। हर इनवाइट को उग्रता के साथ प्रमोट करें। यह सुनिश्चित करें कि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम आयोजित की जा रहे हैं। हर कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग सम्मिलित हो रहे हैं। 10वां, एक गारंटीकृत सफलता के लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। कुछ ऐसे सहकर्मियों को चुनें जो जबरदस्त सफलता लेकर आए हैं। आपकी टीम में हर कोई उग्रता फ्री के साथ काम करे, फायर के साथ। फोकस, इग्नाइटेड, राइट एक्शन डन विथ
एक्साइटमेंट। इस दौरान सेल्स दुगनी या तिगुनी हो जाती है। जिन लोगों को हम बहुत ही ढीला समझते हैं वह भी अविश्वसनीय परिणाम देते हैं। इसके फायदे बहुत असाधारण हैं। बड़ी आय, जल्दी रैंक, प्रमोशन और ज्यादा उपलब्धियां। सबसे ज्यादा फायदा लोगों को भर्तियों से होता है। जो 6 महीने बाद हमारे साथ काम करने के लिए आने वाला था वह 6 हफ्ते में आएगा। इससे प्रभावी लीडरों को बनाने में भी मदद मिलती है। यह सब करने में समय लगता है और जब इसे अच्छी तरह क्रियान्वित किया जाता है तो यह जंगल में लगी आग की तरह फैल जाता है, सबको बड़े रिवॉर्ड देता है। गति ही कुंजी है। हम इस बिजनेस में सिर्फ एक ही कारण से आए हैं, अपने सपनों को जल्दी पूरा करने के लिए। इसलिए गति ही कुंजी है। मेरे अपलाइन मुझे हमेशा कहते थे, एक हवाई जहाज भी तभी उड़ेगा जब वह एक न्यूनतम गति तक पहुंचेगा। मैं इस तथ्य को समझ गया था। मैंने इसे अपनी टीम में तब लोगों को बताना शुरू किया। मैंने इस पार्ट में जो भी लिखा है उसका इस्तेमाल किया है। फिर हमने एक तेजी से बढ़ने वाला संगठन बनाया। कोलकाता से मेरे 2 दोस्त प्रसन्नजीत मंडल और तरुण कुमार प्रधान से मैंने सीखा कि आपको गति बनाने के लिए किसी विशेष टैलेंट की जरूरत नहीं होती है, बस अपने सपने, दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता होनी चाहिए। 7वां, विभिन्न स्थानों में बिजनेस बढ़ाना। आपकी टीम के बिजनेस की स्थिरता इस बात से सीधी है कि आपकी टीम कितने स्थानों पर बिजनेस करती है। मैंने यह फार्मूला हमेशा काम करते पाया है। जितनी ज्यादा जगहों पर आपका काम चलता है उतनी ही ज्यादा मात्रा में आपकी टीम में बिजनेस होता है। अतः मैं आपको सलाह दूंगा, जैसे जैसे बिजनेस बढ़े वैसे वैसे यात्रा करना शुरू कीजिए और अलग अलग शहरों में एक एक कर अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू कीजिए। आप चाहें तो अलग अलग जगहों पर अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं या अन्य स्थानों में अपने सहकर्मियों के प्रोस्पेक्ट के साथ काम कर सकते हैं। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो उसे अपनी जगह से शुरू कीजिए। पहले उसे अपने 50 किलोमीटर के दायरे में फैलाइए। जैसे ही आपका मौजूदा बिजनेस स्थापित होने लगे तब उस जगह लीडर बनाना शुरू कीजिए। फिर अपने बिजनेस को आसपास के कस्बों या शहरों में फैलाना शुरू कीजिए। एक नए स्थान में काम शुरू करते ही नियमित रूप से सेवा देने की जिम्मेदारी आ जाती है। इसलिए उन जगहों से काम शुरू कीजिए जो आपके मौजूदा स्थान के आसपास हैं। इससे आप उन जगहों पे आसानी से बार बार आ जा सकते हैं। अगर आप बिजनेस में फुल टाइमर हैं तो बहुत सारे स्थानों में बिजनेस बनाना एक विकल्प नहीं, एक जरूरत है। आपको लगातार यात्रा करनी चाहिए, नई जगहों में बिजनेस स्थापित करना चाहिए। सबसे पहले उन जगहों को चुनिए जहां कंपनी और टीम हमेशा नियमित इनवाइट करती है। आपकी नई टीम के लिए वहां बेसिक सपोर्ट पहले से ही उपलब्ध है। जैसा कि हमने इस पुस्तक में बार बार दोहराया है कि हमारा बिजनेस लीडर बनाने का है। ज्यादा लीडरों वाली व्यक्ति ही अंततः जीतता है। जब आप नए स्थान में बिजनेस शुरू करते हैं तो आप अपने नए सहकर्मियों के साथ हफ्ते में 1 या 2 दिन काम करते हैं। अन्य दिन तो उन्हें स्वयं ही काम करना होता है। भाई, आपको हर दिन एक छोटे काम के लिए नहीं बुला सकते। आप भी अपने वहां से चले जाने के बाद उनसे कुछ काम खुद करने की उम्मीद रखते हैं। इसके साथ साथ अलग स्थानों में काम करने से खूबसूरत तरीकों से लोगों की छटनी होती जाती है, क्योंकि वही लोग बिजनेस में टिकेंगे जो अपने हिस्से का काम करने को तैयार होंगे। कमजोर लीडर खुद छोड़ देंगे, आपके पास अच्छी गुणवत्ता वाले लीडर ही रह जाएंगे। इसके साथ ही जब आप एक हफ्ते में अपने शहर में 2 से 3 दिन ज्यादा मौजूद नहीं होंगे तो आपके उस शहर के सहकर्मियों को जो हमेशा इर्द गिर्द ही होते हैं उनको अब स्वयं से काम करना होगा, ताकि जब आप उनसे दूर हों तो उनका काम चलता रहे। इससे वह अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। लोग उसी चीज की इज्जत करते हैं और उसका महत्व समझते हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं होता। इसलिए जब आप सीमित समय के लिए मौजूद हैं तो आपको अपने सहकर्मियों से खूब इज्जत मिलेगी। अतः आपके घूमने से आपके सहकर्मियों को स्वतंत्र लीडर बनने में मदद मिलेगी। दोनों जगहों, आपके शहर में भी कोई नई जगह में भी। बहुत जल्द ही ये लोग अपनी अपनी टीम का नेतृत्व करने लगेंगे, भारी मात्रा में काम लाएंगे, आपको काम में जितनी गति चाहिए उतनी प्राप्त करने में मदद करेंगे। इसके अलावा यात्रा करना आपके बौद्धिक और बिजनेस के विकास के लिए भी अच्छा है। ज्यादा और जल्दी विकसित होने के लिए नए स्थानों में अपना बिजनेस बढ़ाना आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यात्रा से जीवन में शक्ति और प्यार वापस आता है। जितने ज्यादा स्थान उतना ही ज्यादा लाभ। मैंने गौरव बजाज को यह करते देखा है। वह नए स्थानों में काम करने के लिए भूखे रहते हैं और नई जगहों से नए लीडर बनाने में माहिर हैं। उनका अधिकांश विकास उन नए स्थानों में काम करके आया है जिन जगहों पर उनसे पहले 0 बिजनेस था। उन्होंने इस कला पर महारत हासिल कर ली है। हर बार जब वह उनसे बात करता हूँ तो उनके पास एक नया स्थान होता है जहाँ वह नया बिजनेस स्थापित करने जा रहे होते हैं। 8वां, पुनरानिवेश। अगर आप एक बिजनेस के मालिक हैं तो अपने बिजनेस से हुए लाभ को खर्च करने से अच्छा है उसे अपने बिजनेस में ही लगा देना चाहिए, जिससे बिजनेस की गुणवत्ता में सुधार हो। अगर आप अपने लाभ का पुनरानिवेश करते हैं तो इसके आप अपने बिजनेस का विकास करने में सक्षम होंगे। वॉरेन बफेट पुनरानिवेश के संबंध में बर्फ के विचार हैं। वॉरेन बफेट के हैं ये विचार। 14 जनवरी 2017 के एक आलेख से उद्धत। पुनरानिवेश बहुत सरल है। इस बिजनेस में आप जो भी कमाएं उसका सारा या कुछ हिस्सा बिजनेस के विकास में निवेश करें। शुरुआती दिनों में हो सकता है आपकी सारी कमाई लग जाए, पर जैसे जैसे आप बिजनेस में बढ़त हासिल करते हैं फिर आपकी कमाई एक सिर्फ भाग ही विकास में लगेगा। नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में ही बिजनेस है। अगर आपको कोई ऑफिस नहीं है, स्टाफ या कोई नेतृत्व नियत खर्चे नहीं है तो सारा पुनरानिवेश आपके अपने विकास में लगेगा। हर बिजनेस में हमेशा ही पुनरानिवेश की जरूरत होती है। हमारे बिजनेस में भी पुनरानिवेश का अर्थ है अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होना, अपने निजी विकास के लिए किताबें एवं अन्य टूल खरीदना, अपनी टीम के सदस्यों के लिए किताबें एवं टूल्स का स्टॉक रखना, कभी कभी अपनी टीम के लिए इनवाइट आयोजित करना, इनवाइट आयोजित करने में अपना योगदान देना,
अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ाने के लिए कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित करना या प्रोत्साहन राशि देना, प्रोडक्ट उपभोक्ताओं को तुरंत डिलीवरी देने हेतु कुछ स्टॉक हमेशा तैयार रखना, नए शहर में बिजनेस को बढ़ाने के लिए खर्च करना, टीम को बनाने एवं उनके प्रोत्साहन के लिए यात्रा एवं कई अन्य खर्च करना। यह याद रखें, प्रोग्राम की टिकट कोई खर्च नहीं है, बल्कि यह बिजनेस के लिए एक निवेश है। अपने स्वयं के विकास के लिए आप जो भी खर्च करते हैं वह कोई खर्च नहीं है, यह निवेश है जिस पर आपको बड़े रिटर्न मिलते हैं। यह हमेशा के लिए आपके साथ रहता है। कुछ लोगों को यह रवैया होता है, वह पहले कमाएंगे फिर ट्रेनिंग में शामिल होंगे, पर सच्चाई यह है, पहले आप ट्रेनिंग में शामिल हो, तभी आप जल्दी और ज्यादा कमाने के काबिल बनेंगे। इसलिए अपने विकास में निवेश के साथ साथ अपने टीम के सदस्यों के विकास में निवेश करें। इससे आपका बिजनेस गुणात्मक रूप से बढ़ता जाएगा। आप अपने निवेश में सर्वाधिक रिटर्न प्राप्त कर पाएंगे। पुनर्निवेश से आपके बिजनेस में बहुत बढ़त होती है। अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए पुनर्निवेश बहुत सही तरीका है। अपने बिजनेस की लगातार वृद्धि और सफलता के लिए पुनर्निवेश बहुत महत्वपूर्ण है। एंटरप्रेन्योर.com में ब्रिटेन हेडन द्वारा लिखित आलेख वॉरेन बफेट नोस इट्स ने बाहरी सफलता आपकी भीतर की वृद्धि को दिखाती है। मुझे लगता है हमारा प्राथमिक काम है स्वयं को एवं अपने बिजनेस को विकासित करना। हम इसे किताबें, ऑडियो वीडियो और प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सही लोगों के जुड़ाव, हमें भी जो सीखा है उसे कार्यान्वित करके कर सकते हैं। मुझे इस बात का अनुभव तब हुआ जब मैं इस बिजनेस में आया। आज मेरे पास 1800 किताबें, ऑडियो वीडियो की अपनी एक निजी लाइब्रेरी है। मैंने पिछले कुछ सालों में दुनिया के बेस्ट ट्रेनर टॉनी रॉबिन्स, अंटानो सोलर जॉन, रॉबर्ट कियोस्की, लेस ब्राउन, शिव खेड़ा, जैक कैनफील्ड, ब्राउन ट्रेसी, बहुत सारे महान लोगों से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा रुपए खर्च करके पाई है। इतना करके मैं अभी तक अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम कर पा रहा हूँ। ये मुझे बहुत जल्द दुनिया के स्टेज पर ले जाएगा। मैं एक ऐसा सोचता हूँ कि ट्रेनिंग कभी नहीं रुकती। मुझे गर्व है कि मैंने दुनिया के बेहतरीन लोगों से सीखा है। मैं अपने पाठकों एवं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने वाले लोगों को वो सब खुलकर दे रहा हूँ। 9, अपना ब्रांड बनाए। आपकी सबसे कीमती संपत्ति अपने बिजनेस के लिए अपना ब्रांड का सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। स्टीव फॉर्ब्स। अपना ब्रांड बनाए। ब्रांड आपके वो गुण एवं सिद्धांत हैं जो आपको बार बार दोहराए जाने वाले शब्दों, कार्यों एवं व्यवहार को देखकर लोग आपके नाम के साथ जुड़ते हैं। सबसे पहले आप अपना ब्रांड बनाते हैं, फिर आपका ब्रांड आपको बनाता है। लीडर होने के कारण लोग हमेशा आप पर निगाह रखते हैं। इस बिजनेस में आप कितनी दूरी एवं कितनी जल्दी जाएंगे, यह आपकी प्रतिष्ठा ब्रांड से पता चलता है। ब्रांड अच्छे एवं बुरे दोनों ही होते हैं। ब्रांड एक ऐसा लेवल है जो अगर एक बार जुड़ जाए तो लंबे समय के लिए जुड़ा रहता है। इसलिए अपने के लिए एक अच्छा सकारात्मक ब्रांड बनाए। उसके लिए एक अच्छे ब्रांड बनाने के लिए कुछ फायदे हैं। लोगों को बिजनेस में रोकना आसान होता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप एक अच्छे लीडर हैं, इसलिए वह अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, टीम को नहीं छोड़ते। जब आपका नेतृत्व स्थापित हो जाता है तो लोग आपके कहे को सुनते हैं। जब लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपके प्लान पर अमल करते हैं, तो आपकी पूरी टीम आपके प्लान के अनुसार काम करती है और परिणाम कई गुना मिलते हैं। आप अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोस्पेक्ट को आकर्षित करते हैं, बिजनेस की जल्दी बड़ा कर सकते हैं। आपका सेल्स कन्वर्जन बेहतर हो जाता है, इससे आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं। आपकी बड़ी प्रसिद्धि एवं सम्मान मिलता है। अच्छाई हमेशा ही नवाजी जाती है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग के जरिए आप अपनी आय को हर तरफ से कई गुना बढ़ा सकते हैं। इससे आपके भाषण, ट्रेनिंग का कई गुना असर पड़ता है। आपके कहे हुए शब्द बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। अगर सारी चीजें बराबर होती तो लोग उन्हीं लोगों के साथ बिजनेस करते, उन्हें ही बिजनेस के लिए सिफारिश करते जिन्हें वे जानते हैं, जिन पर वो भरोसा करते हैं, जिन्हें पसंद करते हैं। आपके ब्रांड की कीमत 2 प्रमुख चीजों से होती है, आपके चरित्र एवं व्यक्तित्व से। बिजनेस आपकी गति एवं उपलब्धियों से। आपका चरित्र एवं व्यक्तित्व। आपका चरित्र आपके संस्कारों एवं स्वभाव से बनता है। अगर आपके पास मूल चरित्र है, जैसे इज्जत देना, सच्चाई, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, समय की पाबंदी, निष्ठा आदि, तो लोग आपके भीतर की अच्छाई देखेंगे और महसूस करेंगे। लोग आपके पास रहेंगे, आपसे जुड़ा हुआ रहना पसंद करेंगे। आपके व्यक्तित्व कई कारकों से बना होता है, जैसे जिस भाषा में आप लोगों से बात कर रहे हैं, आपका आचरण, निजी स्वच्छता, बिजनेस के कंसेप्ट, लोगों से बात करने, स्वयं पर आत्मविश्वास, आपकी मुस्कुराहट, आपका स्टेज परफॉर्मेंस आदि। धीरे धीरे लोग आपके भीतर इन चीजों को स्टेज के ऊपर, स्टेज के नीचे देखने लगेंगे, आपके बारे में एक राय बनाने लगेंगे। इसी से आपका ब्रांड बनता है। मेरा विश्वास मानिए, ऐसे लाखों लोग हैं जो इस बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छे स्पॉन्सर अपलाइन की तलाश में हैं। अन्य उद्योगों की तरह यहाँ भी कई लोग हैं, पर उसमें से कुछ ही जिनकी अच्छी इज्जत है, चरित्र है, व्यक्तित्व है। अपने लिए एक सकारात्मक ब्रांड बनाइए। थोड़ा जल्दी था, थोड़ा देर ही सही, लोग आपके पास जरूर आएंगे। मैंने इस पुस्तक का एक हिस्सा एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग के गुणों के बारे में समर्पित किया है। आप उन गुणों पर खुद पर मूल्यांकन करें, अपने आप को बेहतर नेटवर्क मार्केटर बनाने की दिशा में काम करते रहें। धीरे धीरे आप अपने के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा ब्रांड बना लेंगे। आपकी गति एवं बिजनेस में आपकी उपलब्धियां। गति नेटवर्क मार्केटर का सबसे अच्छा दोस्त है। इसे आपकी चमक, लीडरशिप स्थापित करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। लाखों लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, पर कुछ फीसदी लोग ही इसे स्पीड से करते हैं। उन्हीं कुछ लोगों की बड़ी आय और प्रसिद्धि मिलती है, फिर वो एक ब्रांड बनते हैं। आप क्यों नहीं उसी गति से बिजनेस करने की सोचते जो लोग आगे चलकर एक ब्रांड बने हैं। जब आप गति बढ़ाएंगे तो आपका कुछ ही हफ्तों में वही परिणाम मिलेगा जो लोगों को महीनों या सालों में मिलते हैं। आपके चारों ओर लोग इस बारे में आपको पूछेंगे। हर इनवाइट में इससे आपको प्रसिद्धि और
मुबारकबाद मिलेगी। लोग आपसे पूछने लगेंगे आपने यह काम कैसे किया, फिर आपकी एक फैन फाइलिंग बनने लगेगी। इस ब्रांड की बुनियाद से आप अपनी गति को और बढ़ा पाएंगे, बहुत जल्दी बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे। जब आप सफल हो जाते हैं तो आपको वो सभी काम करने चाहिए जिन्हें करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं। अब आप एक आदर्श बन जाते हैं। आपकी तेज उपलब्धियां आपके बिजनेस में दो बड़ी चीजें करेंगी, आपकी टीम में और लीडर होंगे। अधिकांश लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू करते हैं वे अपनी सफलता के बारे में निश्चित नहीं होते। उन्हें खुद पर या अपने बिजनेस पर ज्यादा भरोसा नहीं होता। अगर 20 लोगों ने यह बिजनेस शुरू किया, उनमें से 4 लोग तुरंत काम शुरू करते हैं। अभी 4 लोग कह देते हैं कि वह कभी इस काम को नहीं करेंगे और उनमें से 12 लोग यह नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। इन 20 लोगों के पास एक सपना है, इसलिए उन्होंने आपके साथ काम की शुरुआत की, पर अपनी सफलता की कल्पना करने से पहले वह आपकी सफलता को देखना चाहते हैं। जब आप गति की एवं तात्कालिकता से काम करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं और आप कम समय में एक टीम बनाने लगते हैं। इससे आपकी टीम के लोगों में भी विश्वास और आस्था मिलती है। आपका विकास देखते हुए अनिश्चित एवं कभी नहीं कैटेगरी के लिए 16 लोग अब अभी वाली श्रेणी में आ जाएंगे, आपके साथ बहुत सक्रियता से काम करने लगेंगे। इसी को तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। 20 लोग जो हमारे साथ शुरुआत करते हैं उनमें से ये श्रेणी है। 4 लोग अभी काम करना शुरू कर देंगे, 12 लोग का तय नहीं है करेंगे नहीं करेंगे, और 4 लोग हैं उनका तो भरोसा ही नहीं है क्योंकि वो करने ही वाले नहीं है। 20 लोगों में से ये लॉ ऑफ एवरेज भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। अधिकांश लोग जो हमारे साथ काम शुरू करते हैं उन्हें सक्रियता से काम करना चाहिए, अपने सपने में पूरे करने चाहिए। यह याद रखें, अगर आप धीमी गति वाले हैं तो अभी एवं अनिश्चित कैटेगरी वाले लोग भी कभी नहीं कैटेगरी में चले जाएंगे। लोग आपकी सलाह मानेंगे। बहुत बार लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे यह प्रश्न करते हैं, मेरी टीम मेरी बात नहीं मानती, मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ। मैं हर बार एक ही जवाब देता हूँ, आपने ऐसा क्या करके दिखाया कि लोग भाई आपकी बातें सुने। लोग नेताओं को सुनते हैं और नेतृत्व दिया नहीं जाता है भाई, कमाया जाता है। जब आप बिजनेस स्पीड और तत्कालिकता के साथ करते हैं तो आप यह साबित कर देते हैं कि आप एक चैंपियन हैं। तभी लोग आपकी सलाह सुनेंगे क्योंकि एक चैंपियन ही दूसरा चैंपियन बना सकता है। अगर आप एक फास्टर अचीवर हैं तो आपको लोगों का पीछा करने की जरूरत नहीं है। लोग आपसे मदद लेने के लिए आपका पीछा करेंगे, आप जैसे सफल होना चाहेंगे। अगर किसी को काम करना ही है तो उसे बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। इसलिए अगर आपके नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करने का फैसला किया है तो आपको यह बिजनेस गति एवं तात्कालिकता के साथ करना चाहिए। अपने लिए एक ब्रांड बनाइए, उसके जबरदस्त रिवॉर्ड्स दें। जब आप कमरे में नहीं होते तो लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, यही आपका ब्रांड है। आपका ब्रांड बनाएं, यह कमाल करता है। जैसे ही मैंने यह बिजनेस शुरू किया, मैंने 2 हफ्तों में उस समय चलती हुई थाईलैंड प्रतियोगिता जीती, सबसे तेज अचीवर बन गया। अगले 12 हफ्तों में मैं अपनी कंपनी में सबसे ऊंचा आय का स्तर छू गया। 9 हफ्तों के बाद मैं उत्तर भारत का सबसे बड़ा सिंगापुर अचीवर बन गया। एक के बाद एक उपलब्धियां के कारण मुझे स्पीड मशीन, रिकॉर्ड ब्रेकिंग मशीन, इतिहास बनाने वाला आदि कहा जाने लगा। इसके बाद ही मैंने अपनी 29 महीनों में एक नई प्रतिष्ठित रैंक हासिल की और मैं पहला मर्सिडीज बेंच अचीवर बन गया। इस ब्रांडिंग से मुझे अपनी पूरी नेटवर्क मार्केटिंग यात्रा के दौरान एक तेज धार सी मिली। तो इसके बाद है अब 10वां जो प्रतियोगिता, एक विजेता बने और विजेता बनाए। तो इसको मैं अगले एपिसोड में कवर करूंगा। तो इस एपिसोड को मैं यहीं पे एंड करता हूं। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। तो थैंक्स।